नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में खुरई जिला सागर में रोड शो एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहर में आयोजित रोड शो में जनता का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों से सीधे संवाद किया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जनता के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को धरातल पर उतारना है। बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, महाराजा छत्रसाल की धरती, दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर की धरती। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या बुंदेलखंड और क्या बुंदेलखंड की धरती का आनंद है और क्या बुंदेलखंड के लोगों का मादा है। घाम लगे ना ठंड, जय हो बुंदेलखंड। क्या आनंद आता है। हमारे अपने परमात्मा ने पूर्वजों के माध्यम से इस बुंदेलखंड पे जो कृपा की है, कई जन्मों से कई ऋषि भी मन में भाव लाते हैं कि काश हमारा जन्म हो तो बुंदेलखंड की धरती पे हो। इस आनंद के आधार पर जन्मों जन्मों की यात्रा निकालते हैं। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं और आपने इस बुंदेलखंड के माध्यम से क्या क्या कितने प्रकार की परमात्मा की सौगात यहाँ भी है। हमारे खजुराहो के मंदिर, ऐसा लगता है दुनिया के लोग स्थापत्य के अद्भुत उस पावन तीर्थ को देखने दौड़े दौड़े चले आते हैं। और बुंदेलखंड में किस बात की कमी है। बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या लड़ाके रहे आला उदल के जमाने से। क्या दुनिया है, कैसा माहौल है। हम तो इतना आनंद में इस बात को महसूस करता हूं। सच में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो बुंदेलखंड में हमने कैबिनेट की थी और ये दूसरी बार आज 313 करोड़ की सौगातें मिली। जोरदार अभिनंदन करें ये बुंदेलखंड वाली व्यवस्थाओं के लिए। जितने प्रकार के विकास के काम, मुझे गर्व है इस बात का। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और उनके आशीर्वाद से, हमारी सरकार के माध्यम से, अतीत के काल से इस बुंदेलखंड पर जितने प्रकार के विकास की संभावना थी, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उसके पहले माननीय बाबूलाल जी गौर और हमारी साध्वी उमा भारती जी, लगातार हमारी सरकारों ने विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे शासनकाल के लिए। पूरा मंच का नाम लेने अभी मैं थोड़ा सा माफी भी चाहूंगा, लेकिन माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे लोकप्रिय विधायक भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, सांसद जी सहित। मैं यहाँ जब देखता हूँ बुंदेलखंड को भी, जिस प्रकार से भाजपा और आपका हमारा संबंध बना है, वाकई अद्भुत संबंध है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि जब हमारा ये संबंध बनता है तो भाजपा भी पीछे नहीं रहती है। विकास के लिए बुंदेलखंड को जो जो चाहिएगा वो हम सब लगातार देने वाले हैं। कोई कमी कसर बाकी रहने वाली नहीं है। बुंदेलखंड की धरती पर व्यक्ति का कलेजा 56 इंच वाले की पार्टी जैसा है। अपने खून के ऊपर आ जाए, आन बान पे आ जाए तो बुंदेला दुनिया में अलग जाना जाता है। यह हमारा गौरवशाली अतीत इस बात को एहसास कराता है। लेकिन प्रकृति की मार में
सरकारें आई और चली गई, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने बुंदेलों की वीरता की, गंभीरता की, धीरता की और दुर्भाग्य से उनकी अधीरता में भी समझने में गलती की है, तो उसका परिणाम चुनावों के माध्यम से आया। बुंदेलखंड ने हमारी झोली तो हर सीट से भर दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के लिए। इसलिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान ये 20-30 साल पहले हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश के बनने के बाद से आज तक नदी जोड़ो अभियान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पानी अच्छा होगा तो खेती अच्छी हो जाएगी। यहाँ तो वैसे भी परमात्मा की कृपा है, यहाँ का सरबती गेहूं तो दुनिया में कहाँ कहाँ मांगा जाता है। इतनी अच्छी फसल होती है कि काश हर कोई चाहता कि मैं अगर अपने फसल में, उत्पादन में, सभी प्रकार की खेती बाड़ी के काम करने में काश खुरई जैसी धरती हो। जोरदार अभिनंदन करें सागर और खुरई के इस भाव के लिए। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ कृषि यंत्रों की भी अभी आते आते रिमोट से उद्घाटन कराया। रिमोट के माध्यम से कृषि यंत्रों का जो एक तरह से शुभारंभ कराया, मैं बधाई भी देना चाहता हूं और इस बात के लिए आपको आह्वान भी करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि यंत्रों सहित सभी उद्योगों में हम लगातार मदद करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये किसान कल्याण वर्ष के लिए। किसानों की खेती, उनके लाभ का धंधा कैसे हो, उनको अपनी मिले, तमाम प्रकार के कृषि यंत्रों सहित कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं और जो कहते वो करके दिखाते। लाडली बहना इस बात की गवाह है। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए करें। जब हमारी सरकार बनी, हमने 2023 में योजना प्रारंभ की, तब 1000 से ये बहनों के लिए योजना प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये योजना बंद हो जाएगी, केवल चुनाव लड़ने के लिए है। सारी बातें हवा करते हुए हमने 2024 में रक्षाबंधन पे 250 रुपए बढ़ाए और इस साल जब दिवाली का समय आया फिर कांग्रेसी आलाप कर रहे थे, कहां से लाएंगे, देंगे नहीं, और तो और कितना गंदा बोलते हैं। शर्म आना चाहिए इनको। तो ये कहते लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारे मुंह से, जबान से निकलती कैसे ये बात? आपके घर भी माता बहनें होगी। अरे हमारी संस्कृति माता बहनों को हमारे लिए देवी देवताओं के समान मानने की है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरुद देखी तिन तैसी। इनकी भावना ऐसी है, इसलिए पूरे देश के नक्शे से गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हर जगह से गायब हो रहे हैं। लेकिन हमने कहा है, जो कहा वो किया। आज बहनों को 1500 मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। और किसान भाइयों के लिए भी 1000 रुपया महीना, 6000 रुपया माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब मैं आपके बीच में आया तो आने के बीच बात छोटी कैसे हो सकती है। और हमारी सरकार की भावनाओं के आधार पर यहाँ हम अपने विकास के कारवां को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। एक एक करके वो सब चीज खड़ी कर रहे हैं जिसके आधार पर हमारा युवा, महिला, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है और नीयत के आधार पर हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारे भाई बहनों के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सोयाबीन का भावांतर का तो लाभ मिला ही मिला। आने वाले समय में भी अभी एक बगिया माँ के नाम, कितनी अच्छी योजना है, यहाँ भी लाभ दे रहे हैं। 1 एकड़ में अगर आप अपनी बगिया लगाते हो तो सरकार के माध्यम से 2 साल के बाद आपकी बगिया, फसल आपकी, फल फूल आपके और जमीन भी आपकी, लेकिन 2 लाख रुपया सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें ये किसानों के प्रति। हमारे माध्यम से
दूध उत्पादन के लिए भी, दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाना है। हमारे तो भगवान कृष्ण के टाइम से, भगवान राम के समय से इस देश की पहचान दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसी जानी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने दूध उत्पादन को हतोत्साहित किया। हमारे अपने पशु लगातार परेशान होकर के, आज का इस माहौल में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने निर्णय किया है कि गौ माता के लिए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसके लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो 25 गाय माता के आधार पर दूध डेयरी डालेगा, 40 लाख की योजना रहेगी, 10 लाख हम माफ करके दूध उत्पादन बढ़ावा देने वाले हैं। ये हमारी भावना है। भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े, वो पाथे, चाहे उज्जैन, चाहे धार के पास अमजेरा, हर स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान राम चित्रकूट में, अयोध्या अगर त्यागी तो 11 साल भगवान मध्य प्रदेश के साथ अपना समय गुजारते हैं। ऐसे पवित्र चित्रकूट धाम को भी हम अपनी सरकार के माध्यम से अद्भुत बनाने वाले हैं, और बनाना भी चाहिए। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे यहाँ क्यों आनंद नहीं आना चाहिए? बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान श्री राम का धाम भी आनंद से डूबेगा। और गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान कृष्ण की लीलाएं जहां जहां हुई, वो स्थान भी हम देवस्थान की तरह बनाने वाले हैं। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज भूपेंद्र जी ने हमारे अपने, वास्तव में आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मन गए। क्या खुरई में स्वागत अभिनंदन हुआ है। कौन सा गली मोहल्ला, कोई मकान की छत, नीचे का ओटला, जहां से जगह मिले। अब मेरी भी गोपाल जी भाई साहब थोड़ी कठिनाई है, मेरे को आंख में चश्मा नहीं लगता है, लेकिन फूल ऐसे आए कि आंख बंद करना पड़े, भगवान ही बचाए। क्या फूल आ रहे थे चारों तरफ से, इधर से उधर से, जहां से देखो वहां से। जब आपके पास आया तो पूरे कपड़े झटकार लूं तो 2 बार और फूल निकल जाए, इतने चारों तरफ से फूल ही फूल में। ऐसा लग रहा होली मन गई, चारों तरफ से पुष्प वर्षा। ऐसा लग रहा है कि पूरे बुंदेलखंड तो ठीक, इंदौर उज्जैन में भी फूल वालों के सारे फूल खुरई में आ गए। यही आनंद आया। क्या आनंद और क्या उत्साह उमंग से आपने उचक उचक के स्वागत कर रहे हैं। बच्चा हाथ में, बहन हमारी उछक उछक के देख रही, मेरे को लगा मेरा भांजा भांजी मत गिरा देना, ये भीड़ भाड़ में कहीं ऐसा नहीं हो जाए। लेकिन भगवान सब अच्छा ही करता है, अच्छाई का जवाब अच्छाई से होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं खुरई में जब आया तो सच में होली, दिवाली, हमारे सारे त्योहार मन गए। दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार मानता हूं। और जब अपनी बात आ रही है तो आपने कहा राहतगढ़, खुरई, खिमलासा से MPIDC के माध्यम से 4 लेन का मार्ग और सुदृढ़ीकरण करना है। जरा ताली वाली बचा के बताओ, ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 500 करोड़ की लागत से ये रोड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। जब आपके यहां पर किसानों की बात हो रही और सिंचाई का रकबा बढ़ाना है, ऐसे में बीना नदी परियोजना के माध्यम से इसके लिए लगभग 429 करोड़ की ये योजना प्रक्रियाधीन है। इसमें 6000 हेक्टेयर पे सिंचाई होगी, 90,000 हेक्टेयर का निर्माण पूरा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। इस काम को भी तुरंत करते हुए किसानों के लिए इसका लाभ दिया जाएगा। उल्दन बांध परियोजना, ये भी 2026 तक 80,000 हेक्टेयर के लिए मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें एक और बड़ी परियोजना के लिए। खुरई कृषि महाविद्यालय का भवन और आवश्यक बजट, ये दोनों के लिए 25 करोड़ रुपए चाहिए। छात्रावास के लिए चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। तो
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश की आबादी को महिला, किसान, युवा और गरीब इन 4 श्रेणियों में विभाजित किए जाने के विजन के अनुरूप राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बनने के बाद वर्ष 2024 को बहनों, माताओं और गौ माता के कल्याण को समर्पित वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसके तहत उनके हित में कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 को जरूरतमंदों, बेरोजगारों और गरीब वर्ग के कल्याण के साथ साथ उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और औद्योगिक विकास को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। 2026 हमारी सरकार मना रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 4 विशेष श्रेणी बांटी थी, महिला, किसान, युवा, गरीब, हमारी सरकार के गठन के बाद हमने 2024 माता बहनों के लिए और गौ माता के लिए जोड़ करके वर्ष मनाया था, जिसके आधार पर हमने उनके कल्याण की बहुत सारी योजनाओं को लागू किया। 2025 हमने ज़रूरतमंद बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए इंडस्ट्री वर्ष मनाया, जब रोजगार और उद्योग के माध्यम से युवाओं को इस वर्ष इसका लाभ दिया गया, जिसके बलबूते पर 8.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के अलग अलग उद्योग धंधों की न केवल रचनाएं निर्माण आदि हुई, बल्कि कई लोकार्पित भी हुई है और इसमें कई लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसलिए अब 2026 किसान कल्याण वर्ष के नाते से कृषि वर्ष के रूप में हम मनाने वाले हैं। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम किसानों से जुड़े हुए लगभग 16-17 विभाग है, जिसमें हैवी इंडस्ट्री से लगाकर किसान आधारित उद्योगों के लिए हमारी लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग और सहकारिता, दूध उत्पादन, पशुपालन, उद्यानिकी, सब प्रकार के फलोद्यान के काम और ऐसे कई प्रकार के कामों से जिसमें हमारे किसानों के लिए न केवल उनकी आय बढ़े, बल्कि खेती और मजदूरों की दृष्टि से भी उनके जन कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करने का मौका हम इसमें देखते हैं। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में देश में नंबर 1 है। ऐसी स्थिति में हम बहुत सारे क्षेत्रों में किसान कल्याण वर्ष के नाते से रोजगार के अवसर भी खड़े कर रहे हैं। दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे, मछली उत्पादन भी बढ़ाएंगे, सभी साथ किसानों की फसल के उत्पादन और उत्पादन का सही दाम और फूड प्रोसेसिंग इकाई, ये समेकित रूप से हम इस पे काम करेंगे। साथ साथ कृषि यंत्रों से जुड़ करके भी हमारे किसानों को क्या लाभ दे सकते हैं ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन वो ले सके। ऐसे बहुत सारे प्रकार से हम इस योजना पे काम कर रहे हैं। आइए हम सब कल से प्रारंभ होने वाले विवेकानंद जयंती के पूर्व अवसर पर हमारा अपना इस आयोजन, जिसमें हम अपने भोपाल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, बाद के दौर में ये पूरे वर्ष चलता रहेगा, जिसमें सभी किसान संगठनों को हम आमंत्रित कर उनके भी सुझाव लेंगे, अच्छे उन्नत किसानों को भी जोड़ेंगे, उन्नत किसान के साथ वैज्ञानिक जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, साथ साथ देश और विदेश के भी कई प्रकार के इससे जुड़े हुए वर्गों को बुला करके पूरे वर्ष हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से किसान कल्याण वर्ष की सभी किसान भाई बहनों को सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों में आमजन को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने, टैंकर आपूर्ति की पारदर्शी निगरानी करने और शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में शहरी विकास एवं आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने 10 जनवरी से 28 फरवरी तक चलने वाले स्वच्छ जल अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में दूषित पानी और जल संकट के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और हर गांव शहर में शुद्ध जल की सुविधा सुनिश्चित कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान हर मंगलवार को जल सुनवाई का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनता सीधे अधिकारियों से जल संबंधित शिकायतें और सुझाव साझा कर सकेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार हर नागरिक तक सुरक्षित और साफ पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ जल अभियान के तहत गांव और शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों की निगरानी, जल प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोग अपने क्षेत्र में जल सुरक्षा और स्वच्छता के लिए सक्रिय भूमिका निभा सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लंबे समय से लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए के बजट आवंटन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित विकास और रोजगार के ठोस परिणाम सामने नहीं आ पा रहे थे। कई स्थानों पर फर्जी काम, कागजी भुगतान और बिचौलियों की शिकायतें सामने आई। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2025 में योजना में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से नया कानून पेश किया गया। इस कानून के तहत योजना की पूरी तरह बदल दी गई और इसके नाम में भी परिवर्तन किया गया ताकि पारदर्शिता बढ़े और लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। सरकार बनी तो जिस गति से देश बढ़ा है, हर क्षेत्र में ये किसी से छिपा नहीं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आप देख लें, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का हो, रोजगार का हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा का मामला हो, हर क्षेत्र में तेज गति से हुआ है। और साथ ही मैं इसलिए भी माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में भी बढ़ी है मोदी जी के आने के बाद। साथ ही जो एक करप्शन में डूबा रहता था उस पर भी लगाम लगाया और एक बहुत बड़ा करप्शन का एक अड्डा था ये जो रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, ये हम आप सबसे किसी से छुपा नहीं कि किस प्रकार से ये रोजगार के नाम पे करप्शन का एक अड्डा बन गया था। सरकार की अरबों रुपए इस पर खर्च होते थे, लेकिन डेवलपमेंट में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, जिसपे सुधार करने के दृष्टि से हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने 2025 में एक नया कानून ला करके इसमें कई सुधार किए हैं और इसका नाम भी परिवर्तन किया। पहले इसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, अभी इसका नाम हो गया है VBG राम जी, विकसित भारत जी राम जी। अब मैं समझता हूं इस नाम से किसी को भी आपत्ति नहीं, कितना बढ़िया नाम है कि विकसित भारत। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।